स्टेज पर आना, लोगों के सामने खड़े होना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, अपनी बात को कहना, इस अंदाज में कहना कि ऑडियंस के मन में आप और आपकी बात ठहर जाए, लोग आपको याद रखें। इस आर्ट को कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। जब वो ऑडियंस के सामने जाते हैं तो वो बड़ा हैपजार्ड फील करते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं और बाद में ऑडियंस कहती है यार टाइम ख़राब कर दिया, यार दिमाग ख़राब कर दिया। तो आप अगर ऐसे पब्लिक स्पीकर नहीं बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आई एम गोना शेयर विद यू 3 डूज एंड 3 डोंट्स। अगर आप इनको जानते हैं, इनको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इनको एम्ब्रेस करते हैं और थोड़े थोड़े अपने अंदर चेंजेस करते हैं, देन यू have higher possibilities of becoming a spellbinder. You have higher possibilities of connecting with your audience heart to heart. So here let's jump towards the first point, and that is the biggest mistake most people make, and they make up their mind in the very beginning only while doing this thing, while going on the stage. That first mistake is, that is a don't, that is we speak with an intent to impress the audience. मतलब हमारे दिमाग में एक अनरियलाइज्ड नोशन होता है, अनरियलाइज्ड आइडिया होता है कि हम चाहते हैं कि जब हम बोले ना, ऑडियंस खुश हो जाए, ऑडियंस ताली बजाए, हमारा अभिनंदन करे, हमें प्रशंसा करे। और इस वजह से ये हमारा जो पर्पज़ है बोलने का वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हम जो भी कुछ बोल रहे होते हैं वो केवल ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे होते हैं, लोगों को प्लीज़ करने के लिए बोल रहे होते हैं, बदलाव लाने के लिए नहीं बोल रहे होते हैं। हमारे अंदर जो मन में बोलने के पीछे कॉज होना चाहिए था वो कहीं खो जाता है। कॉज, बदलाव, ये 2 बातें मुझे कनेक्ट करती हैं इसी डोंट के डू से। मतलब कि हमें दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि हमें तालियां सुननी हैं, हमें दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि ऑडियंस हमारी प्रशंसा करे, हमें दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि हम ऑडियंस जो है उसको इन्फ्लुएंस कर दें या इम्प्रेस कर दें या चौंका दें। बल्कि क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आज मैं यहाँ आया हूँ तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ड्यूटी टू इंस्पायर सम चेंज। कुछ बदलाव होना चाहिए। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कुछ वैल्यू सर्व करूँ, कि मैं कुछ आइडिया ऐड करूँ, कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर करूँ। अब आप खुद महसूस करिए, ये जो पहला डू है इसके बाद हमारी जो एनर्जी का लेवल होगा वो सकारात्मक होगा, वो एनर्जी का लेवल प्योरेस्ट होगा, हम एक डिफरेंट ऑरा को परसू कर रहे होंगे और वही वो ऑरा है जिसको लोग मन में ठहरा कर ले जा सकते हैं। ना कि उसको ओ बहुत बढ़िया लगा, सब ताली बजा रहे हैं हम भी बजा देते हैं, भीड़ में कहाँ पता चलेगा। लेकिन रूम से निकलने के बाद सबसे पहली चीज़ जो उनके अटेंशन को कैच करेगी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वही यूट्यूब, सपना चौधरी की वीडियो, हनी सिंह के गाने। आपकी एक भी बात घंटा उनके दिमाग में रुकने वाली है। क्यों? क्योंकि पर्पस तो था ही नहीं, हम तो तालियों के लिए ही तो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। सो हेयर इज द फर्स्ट आइडिया कि डोंट स्पीक विद एन इंटेंट टू इम्प्रेस, स्पीक विद एन इंटेंट टू मेक अ डिफरेंस। टेक इट एज अ ब्यूटिफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ड्यूटी कि मुझे कुछ बदलाव लाना है। दूसरा पॉइंट, दूसरी गलती, दूसरा डोंट जो हम लोग जब स्टेज पर आते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं तब कर देते हैं, जब हम स्टेज पर या पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं तब कर देते हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट है, हम जो कि दो तरह से होता है। पहला है वी थिंक वी आर वाइजर देन ऑडियंस, हमें लगता है हम ज़्यादा जानते हैं, या हमें लगता है कि ऑडियंस सब जानती है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो दोनों केस में क्या गलती हुई इसको समझने की कोशिश करें। जब हमें लगता है हम ज़्यादा जानते हैं तो हम अपने आप को सुपीरियर और ऑडियंस को इन्फीरियर समझ रहे हैं, और उस समय हम चाहें या ना चाहें, लेकिन जो हमारी टोन होगी, हमारी जो बातें होंगी, हमारे बोलने का जो अंदाज़ होगा वो सिखाने वाला होगा। हम ना चाहते हुए भी स्पीकर के बजाय एक टीचर बन जाएंगे, हम डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हमें लग रहा है हमें कुछ आता नहीं है, ऑडियंस ज़्यादा जानती है, इसको हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, देन हम अपने को अंडर एस्टिमेट करेंगे, अपने को अंडर वैल्यू करेंगे, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें से सेंस ऑफ प्राइड मिसिंग हो जाएगा। हमारा एंथुजियाज्म, हमारा जो पैशन है वो फेड अवे हो जाएगा, वो बर्न आउट हो जाएगा। यानी हमें कोई एक्साइटमेंट होगी ही नहीं जो हम स्टेज पर खड़े होकर करना चाहते हैं उस काम के लिए।
तो हमें यहाँ करना क्या चाहिए, ये तो मैंने डोंट बता दिया कि ना तो आप छोटे हो ना ऑडियंस छोटी है, ना तो आप बड़े हो ना ऑडियंस बड़ी है, क्योंकि इस चीज़ से एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी वाला रिलेशन बिल्ड हो रहा है। और जब सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी वाले लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, केवल एक डोमिनेंस होगी जो एक पर्सन इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा होगा और सामने वाले को सिखाने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये समझिए कि जब हम स्टेज पर हैं तो ना तो मैं हूँ ना यू है, आई भी नहीं है यू भी नहीं है, कौन है फिर? दैट आई टीच टू माई स्टूडेंट्स एज वेल, जो यहाँ पर कोर्स करते हैं। वैसे इट कनेक्ट्स मी विद दी courses that we have on our website in our academy of for heroes as well, motivate me। पहला कोर्स है प्रेजेंटेशन लाइन, जो आपको स्टेज पर डायनामिकली परफॉर्म करना सिखाता है, आपको आइडियाज़ डिलीवर करना सिखाता है। एंड सेकंड कोर्स इज वक्तासुर। तो दोनों ही कोर्सेज वेरी वेल क्यूरेटेड हैं, वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हैं। मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप वेबसाइट पर जाकर देखें, इन कोर्सेज के बारे में जानें, और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंक्वायर कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा आपको इन्वाइट करूँगा कि आप उन स्टूडेंट्स को जाकर देखें जिन्होंने इन कोर्सेज को करके अपनी प्रेजेंटेशन की स्टाइल में एक रेडिकल शिफ्ट क्रिएट करा है। खैर, लेट्स कम टू द आइडिया जो मैं उन स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ इस प्रेजेंटेशन लाइन के अंदर या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, कि हम ना तो आई हैं ना यू हैं, हम वी हैं। तो हम जब भी कुछ सीख रहे हैं या हम बात कर रहे हैं स्टेज पर, तो कभी जब गलती करते हैं स्टूडेंट्स तो दे से यू शुड नॉट डू दिस, देन इमीडिएटली आई इंटरप्ट एंड टेल देम कि यू क्यों बोल रहे हो, आप हो कौन? आपकी ऑडियंस आपसे छोटी नहीं है, आप ऑडियंस के बराबर ही हो। दिस इज कॉल्ड इगैलिटेरियन एटीट्यूड। इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि बिल्कुल बराबरी वाला एटीट्यूड। तो जब हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जहाँ कुछ सीखने की बात आती है, जहाँ कुछ कनेक्ट करने की बात आती है, तो हम बोलते हैं सो फ्रॉम दिस थिंग in my point of view we all should learn this particular thing and if we do this our nation will change। सोचो, सब चीज़ों में आर हो गया, और इसी को अगर मैं ऐसे बोल रहा होता you should change this thing and if you do this your family will change, your life will change, your nation will change। मतलब मैं महात्मा हूँ कहीं का, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, सारा गिल्ट जो है वो ऑडियंस के ही ऊपर है। नहीं, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम किसी को यू कह के एड्रेस करते हैं, जब हम किसी को डोमिनेट करते हैं, तो हो सकता है उस समय, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल सबके अंदर फियर होता है, आप स्टेज पर खड़े हो सकता है वो आपको रिटेलिएट ना करें, आपके बारे में कुछ ना बोलें, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने माना हुआ है, भौंकता रहे, कुछ भी बोल ले, तेरी बात दिल में तो उतारनी नहीं है हमको। बेशक हम चुप हैं क्योंकि हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम खड़े होके तेरा विरोध कर सकें, क्योंकि बाकी लोग तालियां बजा रहे हैं, हम खड़े होंगे तो हम पर हंस देंगे या सब कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन उनका जो मन है ना, वो तो खिलाफ है, वो तो चाहता ही नहीं कि आप बोलो, क्योंकि आपने उसको गलत सिद्ध कर दिया है। लेकिन यहीं पर इगैलिटेरियन एटीट्यूड के साथ अगर मैं बोल रहा हूँ, हम गलती कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें एहसास नहीं रहता है। सोचो, बंदा ये सोच रहा है कि यार ये भी तो गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, हम सब एक से हैं। और जब हम सब एक से हैं तो फीलिंग आती है वी की। यानी सेकंड थिंग जो हमने यहाँ पर सीखी वो है कि हम ना तो वाइजर हैं, ना तो इन्फीरियर हैं, ना सुपीरियर हैं, हम बराबर हैं। और ऑडियंस के लिए हमेशा वी यूज़ करें। प्रेजेंटेशन में आप एक लर्नर की तरह जाएं, आप एक ऐसे इन्फीरियर पर्सन की तरह नहीं, लर्नर की तरह जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होगा ऑडियंस में कोई इंसान, कोई नहीं एक्चुअली ऐसा होगा कि ऑडियंस में बहुत सारे इंसान आपसे सुपीरियर होंगे, नॉलेज में ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि नॉलेज वाले को कहाँ सुन रहा है कोई। लोग आते हैं, नॉलेज डिलीवर करते हैं और ऑडियंस में बैठे लोग सो रहे होते हैं, तो नॉलेज वाले को नहीं सुनता है कोई, सुनता उसको है जो कनेक्ट कर पाए। तो जब आप ये देखोगे ऑडियंस में जो लोग हैं जो नॉलेजेबल हैं, जब वो लोग कोई ऐसी बात बोल भी देते हैं बाय चांस जो ज़्यादा नॉलेज की होती है, तो उस समय आप एक लर्नर हो, आप एक लर्नर एटीट्यूड से उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसको एम्ब्रेस करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ वो है हमारी टोन जब हम बात करते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं ना, इसको ऐसे नहीं समझते कि भाई मैं आपको खाली सेंटेंसेस से बताऊं। तो क्या होता है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब यहाँ जब मैं खड़ा हूँ तो नेचुरल फिनोमेना ये है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है कि जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी है,
तो जो ऑडियंस बैठी होती है वो एक डिस्टेंस तक बैठी होती है। मान लीजिए मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं और एक रो में जो लोग हैं वो करीब 9 लोग हैं, 9 लोग की चेयर है पर्टिकुलर रो में। तो आप खुद देखिए कि 10 से ज़्यादा रो बन गई यहाँ पर। तो 11 रो है तो मतलब ऑडियंस एक दूर तक जाएगी। मेरी जो साइट है, जो मैं देख रहा हूँ ऑडियंस को, मेरी साइट में ऑडियंस दूर तक बैठी है, ऑडियंस वाइडर बैठी है। तो एक इल्यूज़न जो हमें पता ही नहीं चलता हमारे माइंड में बिल्ड हो जाता है, वो इल्यूज़न ये है कि हम अपनी आवाज़ को चिल्ला कर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग लाउड होकर बोलना चाहते हैं। हम लोग अपने फैक्ट्स को, अपनी बातों को थोड़ा ऊंची आवाज़ में कम्युनिकेट करते हैं। हम भूल जाते हैं माइक लगा हुआ है, हमारे पास माइक है। इसका आपको कोई एग्जांपल बताऊं, बहुत सारे जो एंकर्स हैं आप कभी देखोगे वो बिना बात माइक पे हो अंट संट कुछ भी चिल्ला रहे होते हैं। अरे भैया आराम से बात करो, आपके पास माइक है। क्योंकि उनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही होती है। सो मेनी पीपल यू कम अक्रॉस जो माइक का भी यूज़ करना नहीं जानते हैं, वो बहुत लाउडनेस के साथ चिल्ला रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हमें लाउड बोलना है। तो यहाँ क्या समझना है हमको, हमें लाउडनेस जो है वो हमारा डोंट है, ये हमारी गलती है। तो डू क्या है भाई, क्या है यहाँ पर डू? यहाँ डू है इंटरेक्टिविटी, यहाँ डू है टोन वर्सेटैलिटी। अब एग्जाम्पल के तौर पे कहो कि भाई लाउडनेस का एग्जाम्पल दो और इसका एग्जाम्पल, तो लाउडनेस का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मेरी ऑडियंस दूर तक बैठी हुई है, तो यहाँ क्या होगा? सो माई फ्रेंड्स, आई थिंक आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि, हालांकि यहाँ मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए मेरे हर सेंटेंस की जो टोन है ना वो हाई है, हाई है। मेरे हर सेंटेंस की टोन हाई है। मैं एक अननेसेसरी चार्ज्ड एटीट्यूड में हूँ जिसमें मैं लाउडनेस पहुँचा रहा हूँ। भाव तो कहीं दब ही गए हैं। अब इसी बात को अगर मैं भाव के साथ बोलता, मेरे पास माइक है तो मैं कैसे बोलूँगा? सो माय फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत बड़े पर्पस के लिए एकत्रित हुए हैं, और मैं, आप, हम सभी लोग, हम सभी अच्छे लोग हैं, और हम अच्छे लोग एक अच्छे नेशन का निर्माण करना चाहते हैं। तो अब आप महसूस करिए, अच्छे लोग हैं। अब एक चीज़ जरा आपने भी महसूस कर ली होगी कि जब मैं लाउड होके बोल रहा था तो साला मेरा दिमाग स्क्रिप्ट ही नहीं बना पा रहा है यार। मैं फोर्स करके अंटसेंट कुछ भी बोले जा रहा हूँ, और देखा आपने, जैसे ही मैं नॉर्मल हुआ मेरे पास शब्द आने शुरू हो गए, मैं काम डाउन हो गया। मैंने पहले भी कुछ नहीं सोचा था, अब भी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं नॉर्मल होके बोल रहा था अपनी लाउडनेस को मैंने फिनिश कर दिया। मैंने बस ये सोच लिया बात करनी है, भावनाएं व्यक्त करनी है। तो क्या हुआ, मेरे जो आइडियाज़ थे वो फ्लो में आ गए, मेरा मन में ठहराव आ गया। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि लाउडनेस से नहीं, लाउडनेस को बिल्कुल फिनिश कर दीजिए, बल्कि कामनेस के साथ बोलिए, इंटरेक्टिविटी के साथ बोलिए, ठहराव के साथ बोलिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए। तो मेरे दोस्तों, आप मुझे पहचानते तो हैं ही, मैं हूँ आकाश वी शर्मा, फाउंडर ऑफ मोटिवेट मी, जो आपको हेल्प करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और स्पोकन इंग्लिश में, या फिर मैं आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि अपनी लाइफ को एक हीरोइक लेवल पर लेकर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़ीरो लेवल से अपने आप को ट्रेन करें, आप लाइफ में ऑर्डिनरी बन के ना रहें, आप लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बने, आप सेल्फ लीडरशिप गेन करें, अपनी इनवर्ड जर्नी में ट्रैवल करें, तो मोटिवेट मी अकेडमी आपकी हेल्प कर सकती है। मतलब ये मैंने ऐसे ही करके दिखाया, बहुत एट रैंडम मैंने आपके सामने करके दिखाया, लेकिन आप ये समझिए कि ठहराव के साथ किया, कामनेस के साथ किया। कामनेस के साथ किया तो आइडियाज़ आते हैं, फ्लो आता है। तो हम यहाँ क्या समझे, जब आप लाउड होने की कोशिश करोगे आप एक मेंटल ब्लॉकेज फील करोगे, लगेगा यार बहुत वज़न है सर पे, कुछ रख दिया है, नहीं बोला जा रहा है, फोर्स करना है, ऑडियंस के सामने आ गए हैं, माइक लग गया है, खड़े हैं, बोलना ही पड़ेगा, टाइम यूज़ करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा मतलब आपको भी मज़ा नहीं आ रहा है, किसी को भी मज़ा नहीं आ रहा है, ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आ रहा है। और जब काम है, फीलिंग्स हैं, तो पड़ेगा नहीं, हो रहा है, तो इट विल हैपन विद नेचुरल फ्लो। तो इन तीनों चीज़ों से मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, वो एक नेचुरल फ्लो के साथ ऐसे होगी जैसे बहता पानी। और बहते पानी के पास बैठकर कभी देखना कितना आनंद आता है।
तो वैसा ही आनंद आपकी ऑडियंस को भी आपको सुनते समय आने लगेगा।